दिस इज संगम हेयर। आज हम चेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि शतरंज का क्या भूमिका है, शतरंज का क्या इतिहास है और भारत का क्या योगदान रहा है, और एक शतरंज खेलने से कैसे हम आम जीवन में इससे बहुत चीज हम सीख सकते हैं। शतरंज, इसको इतिहास में चतुरंग भी कहा गया है और 6th सेंचुरी से ही शतरंज का खेल खेला जा रहा है। अगर हम शतरंज में देखें तो ये राजा रानी, मेन राजा का ही महत्व होता है, जो कि अभी फिलहाल के मूवी रुस्तम में भी देखने को मिला। कैसे अपने रानी को सैक्रिफाइस करके दूसरे के ओपोनेंट राजा को कैसे सह और मात किया। और आपको जानकर बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि द्वितीय वर्ल्ड वॉर में शतरंज के खिलाड़ियों को कोड ब्रेकर का काम दिया गया था, जिससे कि वह दूसरे देश पे अच्छे से जीत हासिल कर सके। शतरंज पहले राजा महाराजा खेला करते थे। यह एक रॉयल गेम है। इसमें सबका अहम अहम भूमिका है, जिसमें कि मेन राजा ही होता है और इसमें एक चक्रव्यूह की रचना की जाती है और कैसे उसके ओपोनेंट के राजा को कोई भी चाल नहीं दिया जाए, वो विवश हो जाए आत्मसमर्पित करने के लिए। अगर हम वर्ल्ड चेस एसोसिएशन का बात करें तो उसकी स्थापना 1924 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। और मॉडर्न चेस, फादर ऑफ मॉडर्न चेस विल्हेम स्टेनिज को कहा जाता है, क्योंकि वह पहली बार विश्व चेस चैंपियन बने थे। फिर भारत में भी इसका योगदान है। पहले कहा भी जाता है कि चेस का, शतरंज का जो स्थापना, अगर इसका उद्गम स्थान है वह भारत ही है। भारत में ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन की स्थापना 1951 में हुआ और धीरे धीरे यह एक उच्च स्तर पर भी जाने लगा। फिर 1987 का दौर आया। फिर शतरंज को पूरे विश्व भर में परचम पर ले गया। उसका नाम सिर्फ हम ही नहीं, चेस प्रेमी ही नहीं, सारे लोग जानते हैं। उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप भी हासिल की और उनके नाम से सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अगर हम बात करें कि भारत में 1987 में पहला ग्रैंड मास्टर और 2021 तक में अभी तक 67 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और फिलहाल में 2021 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है लियोन मेंडोका, जो कि गोवा के रहने वाला एक लड़का है। अगर हम बात करें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जिसमें पहला नाम विश्व में उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, वहां के सर्जे किंग का नाम आता है, जो कि यूक्रेन के रहने वाले हैं। और हमें बहुत ही गर्व महसूस होगा कि द्वितीय स्थान यानी कि भारत के प्रथम और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर 14 साल 7 मंथ और 17 दिन के डी गुकेश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सिर्फ 17 दिन के फर्क में ही यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। वैसे माना जाते दोनों बराबर के ही एज में किया गया है। भारत में अगर महिलाओं के वुमेन ग्रैंड मास्टर का बात करें, उसमें कोनेरू हेम्पी, हरिका द्रोणावली का नाम सब बहुत ही अच्छे स्तर पे आता है। अब बात हो गई शतरंज के बारे में। अब इसके आपको भी लगता होगा शतरंज खेलेंगे तो क्या फायदा होंगे, और आपको सुनकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि साउथ इंडियन में जितने भी स्टेट हैं
वहाँ के हर बच्चे, हर पेरेंट्स बहुत इच्छुक होते हैं, अपने बच्चे को पहले से ही शतरंज के लाइन में लगा दिए जाते हैं। और उनसे क्या क्या हेल्प मिलती है, आइए हम एक एक करके उसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शतरंज खेलने से एकाग्रता, कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत अच्छे तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि चेस खेलने वाले को आप देखते हैं कि ऐसे करके पूरा कंसंट्रेशन इस 64 घर में ही होता है, क्या ओपोनेंट चल रहा है उसके ऊपर ही होता है, पूरा फोकस करता है कि कैसे हम उसके राजा को स और मात करें। दूसरा है प्लानिंग, स और मात करने के लिए हमको एक प्लानिंग का जरूरत होता है, जो कि एक प्रॉपर प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के तहत से उसको हम मेट करते हैं। तो हमें एक रणनीति, एक प्लानिंग को भी सिखाता है। और अहम बात है अनुशासन, डिसिप्लिन। चेस अगर खेलना है तो डिसिप्लिन में रहना, शतरंज डिसिप्लिन के नाम से ही जाना जाता है। और आप ये भी देखते होंगे कि जो शतरंज खेलते हैं उनके जो टेक्निकल बैकग्राउंड होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उसमें इंटरेस्ट होते हैं और वो अपने दिमाग से उसको अच्छे तरीके से ग्रैप्स भी करते हैं। शतरंज खेलने से दिमाग की जो तार्किक शक्ति होती है उसका विकास होता है, दिमाग स्वस्थ रहता है और किसी भी लोगों का जो कल्पना शक्ति होता है उसका विकास होता है। तो शतरंज खेलने से बहुत सारे बहुयामी जो लोगों के होते हैं, विकास होने के लिए सारी चीजें का विकास होते हैं। अगर हम बात करें कि एक ऑफिसर जो OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 15 होते हैं, अगर उस पे बात करें कि उसमें भी शतरंज का एक अहम भूमिका है। पहला बात करें इफेक्टिव इंटेलिजेंस, चेस खेलने से इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ता है, तार्किक जो बुद्धि शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, वह बहुत ही जल्दी से विकसित होता है। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, कोई भी काम करना तो एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए एक ऑफिसर को, तो चेस खेलने में भी एक प्रैक्टिकल होता है। ओपोनेंट क्या सोच सकता है, उसमें ग्रैंड मास्टर हो या बच्चा हो उससे मतलब नहीं होता है, जो भी खेल रहा है उसके लिए फोकस होना चाहिए, एक बेस्ट से बेस्ट मूव ही चला जाता है। तो उससे क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी पे भी ज्यादा असर पड़ता है। तीसरा बात है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोल के ही किया जाता है, लेकिन शतरंज में आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन अपना मूव चल के बिना बोले ही दूसरे समझ में आ जाएगा, एक आपकी मुस्कान से ही समझ जाएगा कि अब हमको हाथ मिला लेना चाहिए हार के लिए, ड्रॉ के लिए। तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। चौथी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक शतरंज जो खेलता है वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, सामने कौन बैठा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सामने IM है, ग्रैंड मास्टर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी बच्चा हो, आप देख सकते हैं 14 साल के डी गुकेश कैसे ग्रैंड मास्टर बन गया, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पांचवा है डिटर्मिनेशन, शतरंज में 1.5 घंटे का गेम स्टैंडर्ड गेम होता है, 1.5 घंटे का, और आधा घंटा चेस क्लॉक के वजह से टाइम इंक्रीमेंट हो जाती है। तो 2 घंटे का खेल में कैसे लोग बैठते हैं, आराम से सोचते हैं, उससे डिटर्मिनेशन पावर बढ़ती है। बात करें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एक ऑफिसर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको इस लिमिटेड रिसोर्सेस में काम करना होता है, और शतरंज के बोर्ड में भी 64 घर ही है, बहुत ही लिमिटेड है, जिसमें कि 32 घर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और 32 घर में ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो शतरंज खेलने से एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है उस पर भी प्रभावी असर पड़ता है। और अगर बात करें सातवां, वो है इनिशिएटिव। अब इसमें क्या है, व्हाइट टू मूव, इसमें सोचने का है नहीं, व्हाइट चला, अब ब्लैक को चलना ही होगा क्योंकि उसके पास टाइम लिमिटेड है, तो वो बहुत जल्दी इनिशिएट लेगा, चलेगा और सोचेगा भी क्या चलना चाहिए, नहीं, वो अपने तरफ से बेस्ट मूव को चलेगा। छठा और आठवां बात है इसमें करेज, साहस। शतरंज खेलने से साहस होता है, सेक्रीफाइस करने से नहीं डरता है। रुस्तम मूवी में आप देख लीजिए कैसे अपनी रानी को सेक्रीफाइस कर दिया। क्या इसमें क्या हो रहा है कि एक सेक्रीफाइस, करेज होना चाहिए, एकदम कैलकुलेटेड मूव है, क्या चले नहीं चले पहले से सोचा हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम ये चलेंगे तो उसका बेस्ट मूव यही है, वो फोर्सफुली यही चलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो करेज है वो बहुत ही बढ़ेगा। आठवां, उसके बाद नौवां आता है कॉर्पोरेशन,
सहयोग। अब एक राजा है, उसका सहयोग रानी, बिशप, नाइट, रुक और पॉन, सबका एक कॉपरेशन है। सब आपस में मिलजुल कर एक राजा को सहायता देता है। और आपका कॉपरेशन शक्ति भी आगे बहुत ही हेल्प करेगा आपको दैनिक जीवन में भी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी में भी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होगा, एहसास होगा, क्योंकि शतरंज में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल जीना होता है कि हाँ मेरे पास इतना ही लिमिटेड सोर्स है, मेरे पास रुक नहीं है, मेरे पास क्वीन नहीं है, फिर भी जीतना है। तो बिना रुक और क्वीन सिर्फ किंग और पॉन से भी जीता जा सकता है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एहसास होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, क्या हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इससे आपको आम जिंदगी में ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी में भी हेल्प करेंगे। 11वां है स्टेमिना। अब स्टेमिना का बात देखिए, 2 घंटे आराम से बैठना, 2 घंटे मेरे 2 घंटे उसके, मतलब कि 4 घंटे लगातार बैठ के खेलना, सिर्फ 64 घर में ही कॉन्सेंट्रेट करना, बार बार एक मूव चले उसके 5 मूव सोचना आगे, फिर मूव चले उसके बाद आगे 5 मूव सोचना। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ता है, मेंटलिटी पावर बढ़ता है। आप भी जानते हैं कि आपको जिम जाना हो या कहीं रनिंग जाना हो, मेंटल स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ भी ट्रेनिंग होता है मेंटलिटी, और शतरंज आपको मेंटलिटी पावर बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। 12वां है ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अब क्या होता है कि शतरंज आप खेलते रहोगे, बगल वाले आया और देख के चला गया, वो गेम देखा नहीं कि कैसे स्टार्ट हुआ, गेम बीच में चल रहा है, लेकिन उसको पता चल गया कि वो ओपोनेंट क्या चल रहा है, उसके आगे बेस्ट मूव क्या होगा, और आप भी समझ रहे हैं, आप भी जाके दूसरे से, तो क्या होगा कि इसमें ग्रुप एबिलिटी, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक शतरंज में खूबियां है कि गेम हारने के बाद ओपोनेंट आपको बताएगा आपने यहाँ पे ये गलती किया, आपने यहाँ पे बेस्ट मूव चला, तो इससे क्या होगा कि आपके जो कोऑर्डिनेशन होते हैं वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। 13वां बात होता है लाइवलीनेस, मतलब जीने का तरीका, कैसे जीवन में जी सके। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में डिसीजन खुद लेते हैं, शतरंज खेलते हैं तो खुद डिसीजन लेते हैं, इसमें हम दूसरे पर प्रभावी नहीं है, हम दूसरे को क्लेम नहीं कर सकते कि हम इसने ये चला, ओ हम दूसरे की वजह से चल दिए। तो जिस प्रकार अगर हम बात करें शादी में भी, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज, अगर आप लव मैरिज करते हैं तो क्या उसमें कुछ भी हो तो आपका ही योगदान होता है ना, कि आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते कि आपके वजह से मेरा जिंदगी खराब हुआ, क्या हो गया, जो डिसीजन लिए हैं वो आपका डिसीजन है। उसी प्रकार शतरंज में क्या है कि जो भी डिसीजन हो, सही हो गलत हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, और धीरे धीरे खुद जब डिसीजन लोगे तो उसमें आपका जो लिविंगनेस है, जो जीवन जीने का उत्साह है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। 14वां बात है सोशल एडेप्टिबिलिटी। एक ऑफिसर बनने के लिए सोशल एडेप्टिबिलिटी रहना इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेरे पास क्वीन नहीं है, उसके पास डबल रुक नहीं है, तो अब सोशल एडेप्टिबिलिटी, उसके पास क्वीन है, मेरे पास डबल रुक है, कैसे खेलना है, वो हर सिचुएशन में एक शतरंज के खिलाड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे उसमें चला जाए, कैसे उसे बचा जाए, कैसे ड्रॉ किया है, तो कोई भी सिचुएशन हो सोशल एडेप्टिबिलिटी सिखा दिया जाता है। और 15वां मेन इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीड ऑफ डिसीजन। अगर आप शतरंज खेलते हैं तो इसमें 3 प्रकार का गेम होता है, एक ब्लिट्ज होता है, एक रैपिड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। जो ब्लिट्ज गेम होते हैं वो 5 मिनट के होते हैं, तो स्पीड ऑफ डिसीजन की E4, E5, NF3, NF6, BC4, BC5, मतलब पहले से कैलकुलेटेड रहता है और क्विक डिसीजन लिया जाता है। जिस तरह का गेम होता है तो इसमें आपका डिसीजन लेवल कैसे किया जाए वो हेल्प करता है। तो ये 15 जो ऑफिसर लाइक OLQ होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होते हैं, इसमें भी अहम स्थान निभाते हैं आपको बनाने में, और एक आप अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। चेस से खेलकर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, एक आप जीवन में जीने का तरीका भी सीख सकते हैं। अगर बात करें मेरा, तो मेरा भी चेस का बैकग्राउंड है, 10 तक मैंने भी शतरंज खेला, मैंने 2 बार स्टेट रनर अप भी रहा हूं, और फिलहाल में MPL मोबाइल प्रीमियर लीग पर लगातार 4 मोबाइल और 1 बाइक भी जीता है मैंने। मेरा इसमें रेटिंग ज्यादा नहीं है, मेरा 1354 रेटिंग है, और ओपोनेंट खेल रहे हैं वहां पे 2100, 2200 IM GM सब भी बैठ रहे हैं, लेकिन हर बार वहां पे 1 लाख बंदे खेल रहे हैं, सब तरह का खेल रहे हैं,
लेकिन हर बार चैंपियन मैं ही बना। इसका रीजन बस यही है कि हमने जाना कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमको जीतना है और किस तरह से हम इसको जीत सकते हैं। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, उसके ऊपर वर्क किया, कैसे यहाँ पे था मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम जीतना तो इन मिनिमम टाइम। तो हमने इसमें जो बेसिक ट्रिक्स होते हैं उसको यूज करके किया। तो एक लाइफ में जीने के लिए एक प्लानिंग का जरूरी होता है और अगर आप शतरंज खेलते हैं तो आपको बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं 10th तक चेस खेला, फिर 11th में मैंने पढ़ाई करना शुरू किया और 10th में मेरे 8.8 से जीपी आया और 12th में मेरे 91.4% आया। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो पहले मैं 10th तक शतरंज खेलता था, मैं 8 से 10 घंटे सिर्फ चेस में ही देता था। उसके बाद 11th-12th में मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई पे दिया। क्यों? क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल और फोकस बहुत ही ज्यादा शतरंज की वजह से हो पाया था, जो मुझे हेल्प मिला। और अभी मैं एक कॉम्पिटिटिव यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूं और इस शतरंज के वजह से मुझे बहुत ही आगे हेल्प भी मिल रही है। कैसे मैं डिसीजन लूं, क्या प्लानिंग करूं और किस तरीके से मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा अव्वल पे जा सकूं, हमको शतरंज सिखाता है। तो फिर हम आगे बताएंगे कि शतरंज के क्या क्या बेसिक्स रूल हैं, कैसे चलने चाहिए। फिर उसमें हम बताएंगे कि कैसे आगे आप अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और इससे आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।